नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरबात 360। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आती है भोपाल में, जहां पर डॉक्टरों की लगातार हड़ताल जारी है, जिसके चलते पूरा स्वास्थ्य महकमा हड़कंप में आ चुका है। दरअसल राजधानी में लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस दौरान CHMO सिविल सर्जन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। दरअसल आपको बताते चले कि हड़ताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ऐसा ADM ने बयान दिया है। तो बड़ी खबर आती हुई भोपाल में, जहां पर राजधानी के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते लगातार आपको बता दें कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसको लेकर सीधे तौर पर मरीजों को इसका सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चिरमरा गई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी इस दौरान मौजूद है। तो बड़ी खबर आती है भोपाल में, जहां पर राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते आपको बताते हैं कि बीते दिनों भी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी थी, जिसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की डॉक्टरों की हड़ताल पूरे प्रदेश को लिए प्रभावित कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आती हुई भोपाल में, आपको बताते हैं कि इस दौरान असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर यूनियन का कहना है कि वे हड़ताल जारी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आप जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करें, ताकि आप मरीजों को देख सकें और स्वास्थ्य सेवाएं फिर से चालू हो सके। तो इस दौरान डॉक्टर और प्रशासन के बीच सीधे तौर पर आमने सामने देखते हुए लड़ाई देखी जा सकती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सरकार से वे अपनी मांगों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन करें, जिसके चलते लगातार डॉक्टर अपनी हड़ताल पर चले गए थे। आपको बता दें बीते दिनों भी डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, वहीं अब राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते इस दौरान CHMO सिविल सर्जन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी इस हड़ताल में मौजूद हैं। आपको बता दें इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चिरमरा गई है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का परेशान करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लोग परेशान होते हुए नजर आते रहे। तो कोई इसकी ऑफिशियल सूचना नहीं थी। अभी हमने सारे के सारे जो अस्पताल भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के हैं, चाहे वो जयप्रकाश चिकित्सालय हो, चाहे कार्डियो हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल अस्पताल भेड़ागढ़ हो, चाहे सिविल अस्पताल बैरसिया हो, चाहे हमारा कोलार या गांधीनगर का CHC हो, ये सभी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। GP हॉस्पिटल में सिर्फ गिनती के 2-3 चिकित्सक ही अनुपस्थित हैं। उनकी सूची हम तैयार करवा रहे हैं और हमारे जो डॉक्टर हैं, मैं उन डॉक्टरों की जो सिंपैथी है, जो सहानुभूतिपूर्ण उनका निर्णय रहा है मरीजों के हित में, उनको मैं साधुवाद देता हूं कि हमारे डॉक्टरों ने रोगियों के व्यापक हित में रोगियों की सेवा करने का निश्चय लिया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबे जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की हड़ताल आज होनी थी, जो हुई नहीं है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा कि आप हड़ताल अपनी जल्द से जल्द खत्म करें। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के 10,000 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी आज के दिन, और लगातार वो अपने आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान दे। और आज चूंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का जो ऐलान किया था, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अभी हमारी CMHO से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी अस्पतालों में काम शुरू हो गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मेडिकल कॉलेज के और अस्पतालों के डॉक्टर एक साथ हड़ताल पर जाने वाले थे। हालांकि मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं हमीदिया गांधी मेडिकल कॉलेज के, वो अभी भी हड़ताल पर बने हुए हैं, और उसको लेकर हमारी डीन से चर्चा चल रही है। और यदि बात की जाए JP हॉस्पिटल की, तो हम आपको दिखाएंगे कि JP हॉस्पिटल में हड़ताल की सूचना होने के चलते मरीजों की संख्या भी कम ही रही, कम मरीज आए, क्योंकि यदि हड़ताल की स्थिति बनती है तो डॉक्टर मिलेंगे या ना मिलेंगे, इस बात को लेकर चिंता थी। तो आम दिनों के मुकाबले OPD में आज कम मरीज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो भी मरीज आ रहे हैं उनसे क्या दिक्कतें हम उनसे जान सकते हैं, क्या असुविधा हुई जल्दी हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं मरीज इस बात को लेकर अपने ऑफिस से समय निकालकर पहुंचते हैं। हालांकि CMHO का और जिला प्रशासन का दावा, अभी यहाँ पर ADM भी मौजूद थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इस बात पर निगरानी रखे हुए हैं कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और इसी बात को ध्यान में रखकर ये सारी व्यवस्था यहाँ संचालित हो रही है। विशाल, वह जिस तरीके से डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की जा रही थी, तो ऐसी कौन सी प्रमुख मांगे डॉक्टरों ने सरकार से की है, जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश डॉक्टरों द्वारा की गई है? लगातार अपनी मांगों के संबंध में जो है वो शासन को अवगत कराते रहे, और उनका साफ तौर पर कहना था एक दिन काली पट्टी बांधा और एक दिन 2 घंटे OPD बंद रखकर
उन्होंने अपना विरोध जताया था और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए कहा था। तो अब ये देखना होगा कि सरकार के बीच जो भी इनके प्रतिनिधिमंडलों की बात हुई उसका क्या निर्णय निकला है। लेकिन चूंकि सीएमएचओ का और एडीएम का साफ तौर पर दावा है कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी, चाहे दवाई वितरण हो, चाहे पट्टी वगैरह हो, प्लास्टर हो या मेडिसिन हो, तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें कहीं भी जो है कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वही पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मरीज काफी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि सरकार और डॉक्टरों के बीच की लड़ाई में मरीज परेशान हो रहा है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया मरीजों की तरफ से सामने आ रही है? देखिए, मैंने आपको जिस तरीके से बताया, जिस तरीके से डॉक्टरों की हड़ताल की चेतावनी थी, तो आज ओपीडी पे कम संख्या में मरीज पहुंचे। फिर भी हमारी जिन मरीजों से बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को डॉक्टरों की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि अति आवश्यक सेवाओं में शुरू वो हड़ताल पर जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती है। तो सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान चाहिए। फिर सरकार का पक्ष है कि वो ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको वो मांग लेती है और उसके बाद जो है स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरीके ना हो। हालांकि डॉक्टर चेतावनी देने के बाद भी काम पर लौटाए। जेपी अस्पताल के 2 या 3 डॉक्टर ही जो है वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं है और उनकी जांच की जा रही है कि वो किन कारणों से ड्यूटी पर नहीं, वो हड़ताल में शामिल है या कि अपने अन्य किसी निजी कारणों से जो है वो अस्पताल नहीं पहुंचा है। इसकी जांच भी की जा रही है। वही उस दौरान सरकार की तरफ से डॉक्टर की हड़ताल को लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉक्टर पिछले दिनों भी हमने देखा कि हड़ताल कर रहे हैं और अब उन्होंने 17 फरवरी की बात की थी कि 17 फरवरी से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या सरकार की तरफ से डॉक्टरों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जा रहा है या कुछ ऐसे फैसले या कदम उठाए जा रहे हैं? चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उनको भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांग के प्रति गंभीर है और जो भी उनकी जायज मांगे होंगी उन पर निश्चित तौर पे उनको पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप ना हो डॉक्टरी सेवाओं में, ये प्रमुख रूप से मांग है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जो भी डॉक्टरी सेवाएं उनमें जो है चिकित्सा की उनका हस्तक्षेप रहेगा, सीधे तौर पर प्रशासनिक तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ये मुख्य रूप से मांग थी, उस पर चर्चा हुई है। अब आगे ये देखना है कि जो और जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार कितना नरम रुख अपनाती है और डॉक्टरों का अगला कदम क्या होता है, ये देखने वाला होगा विशाल। वहीं ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी जिनका सीधा असर इस हड़ताल से देखने को हमें मिल सकता है? देखिए, स्वास्थ्य से जुड़े सभी तरह के एक्सीडेंटल केस हो या कोई इमरजेंसी हो, और क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार खान पान बदलने से तमाम तरीके की बीमारियां, मोटापा है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरीके की बीमारियां लगातार होती है और इसी को लेकर जो है मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं और यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो कुल मिलाकर वो तमाम जो मरीज है उसके यहाँ पर पहुंचते हैं और क्योंकि सरकार की ओर से निःशुल्क दवाई वितरण भी की जाती है, तो उसका लाभ लेने के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। विशाल, धन्यवाद अभय। तो जैसा कि आपको बताते हैं कि भोपाल से बड़ी खबर आती हुई, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर असमंजस जारी था, जिसके चलते फिलहाल डॉक्टर अपने काम पर तो पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी दिनों में हमको हड़ताल फिर से देखने को मिल सकती है। आपको बता दें इस दौरान राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी थी, जिसके चलते पूरा स्वास्थ्य विभाग दरअसल असमंजस में था। वहीं इस दौरान सीएचएमओ, सिविल सर्जन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे थे। वहीं हड़ताल से मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने की बात भी एडीएम द्वारा की गई थी। तो बड़ी खबर आती हुई, जहां पर राजधानी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी थी, जिसके चलते 17 फरवरी को आज के दिन उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की मांग की गई थी। वहीं लगातार सरकार से अपनी मांग को लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, जिसके चलते आपको बता दें कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर असमंजस लगातार बना हुआ है।